सीखेंगे कि इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग इन्फो में बता चुका हूँ। इन्वेंट्री इन्फो में हम जब जाते हैं तो कुछ ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 ग्रुप, नंबर 2 स्टॉक का आइटम, यूनिट, वाउचर, कॉपी एलोकेशन एंड क्विट। तो हमें पहले क्या सीखना है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद हमें आज सीखना है आइटम, स्टॉक के, देन यूनिट। ये दोनों चीज़ें सीखनी है जिससे क्लियरिफाई हो जाए कि इन्वेंट्री होती क्या है। फिर हम ये भी सीखेंगे कि इन्वेंट्री देखते कहाँ पे हैं, कि कितना बिका है माल, कितना नहीं गया है। तो इन्वेंट्री के बारे में ऑप्शन है, पर फिलहाल में याद रहे कि अकाउंटिंग ऑप्शन जो बनाए गए थे वो किसके लिए थे, लेजर्स के लिए। वो लेजर बनती थी उसमें, पर यहाँ इन्वेंट्री में लेजर्स नहीं बनती। यहाँ तो फैक्ट्री का या जो ऑफिस का है वो माल क्रिएट होता है, मतलब इन्वेंट्री, उनका जो स्टॉक है वो बनाना है। एग्जाम्पल के लिए इन्वेंट्री में जाएंगे, फिर यहाँ नीचे मिलेगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को बनाने से पहले, मतलब माल बनाने से पहले हमें चाहिए यूनिट, यानी कि हम वो जो माल बेचते हैं वो किस में बेचते हैं, क्वांटिटी क्या है, लीटर है, किलोग्राम है, ग्राम है, फिट है, इंच है, व्हाट इज़ इट। सो पहले यूनिट बनानी चाहिए। यूनिट का जो दिया गया है यहाँ पे 3 प्रकार दिया है। एक तो क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर। ये मल्टीपल्स नहीं होती हैं, सिंगल होती हैं। देन एंटर, क्रिएट पर जाएंगे। हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पूछा जा रहा है ऊपर की सिंबल दीजिए, पहले उसका चिन्ह बताइए कि चिन्ह क्या है। तो मैं दे देता हूँ, मेरा जो मैं स्टॉक रखने जा रहा हूँ, कीबोर्ड माउस की कंपनी है और उसका स्टॉक है। तो चलो उसका जो स्टॉक रखा जाएगा वो पीसीस में रखा जाएगा। तो सिंबल दिया जाएगा पीसीस के लिए PCS। एंटर करेंगे, वो पूरा नाम दे देंगे PIE और CES। और पीसीस में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आते हैं किसी प्रकार से, तो 0 रहेगा। और अगर किलोग्राम होगा तो 3 आएगा, लीटर होगा तो भी 3 आएगा। एक मैंने पीसीस की क्रिएशन यूनिट बना दी। पीछे आइए, डिस्प्ले में आके यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी यूनिट बनी हुई है। ऑल्टर में आके सुधार कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, जो मैंने प्री ऑर्डर बता दिया था। अब हमें बनाने हैं आइटम्स। आइटम कैसे बनेंगे, इस पर जाएंगे स्टॉक के पास। 2 तरीके से आइटम बना सकते हैं स्टॉक के। एक होता है सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएशन, देन एक होता है मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएशन। सिंगल का एज यूजुअल मैं बता चुका हूँ। सिंगल माने होता है एक एक करके बनाओ, और मल्टीपल माने होता है इकट्ठा बैठ के बनाओ। तो अभी मैं सिंगल करके दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि नेम डालिए स्टॉक का। तो मान के चलते हैं मेरे पास माउस है, कीबोर्ड है, LED है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो मेरे पास अभी कीबोर्ड है, तो मान के चलता हूँ कीबोर्ड है, बट वो कंपनी का कौन सा है, तो वो ब्रैकेट्स में डालिए। जैसे मान के चला प्रोडॉट का कीबोर्ड है, ये कंपनी का नाम आ गया प्रोडॉट। एंटर करना है। अभी अंडर ग्रुप नहीं बताया जा रहा है, तो अंडर ग्रुप हमेशा प्राइमरी रखिए फिलहाल में। एंटर कीजिए। अब जो वहाँ यूनिट बनाई थी मेहनत से, तो वो यूनिट काम आएगी पीसेस, क्योंकि कीबोर्ड माउस तो पीसेस में आते हैं, कोई लीटर और किलोग्राम में थोड़ा आते हैं बेचारे। एंटर करिए, रेट ऑफ ड्यूटी 0 रहने दीजिए। अब बताना है अपनी टैली को कि तुम्हारे पास कीबोर्ड प्रोडक्ट कंपनी के कितने पड़े हैं, दैट मीन्स क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डाल दीजिए। मान के चलता हूँ 10 कीबोर्ड पड़े हुए हैं। अब डालना है कि वो कितने रुपए के लेके आए थे मार्केट से जाके। तो 200-250 का आता है, तो मैं मान के चलता हूँ 180 रुपीज़ का मेरे को पड़ा है। तो 180 का जैसे मैंने एंटर किया तो वो अपने आप ही टैली ने पकड़ लिया, 1800 रुपये दे के आया है तू कीबोर्ड के। देन एंटर करके सेव कर दो। ये स्टॉक बन गया कीबोर्ड प्रोडक्ट कंपनी का। ऐसे ही एक और कीबोर्ड है, वो कंपनी है उसकी डेल कंपनी का कीबोर्ड है। ये प्राइमरी ग्रुप रखिए। फिर दोबारा से इसको बताइए टैली को कि कीबोर्ड डेल वाली कौन सी कंपनी के आते हैं, पीसेज में आते हैं, लीटर में आते हैं, तो ये तो पीसेज में आएगा। इसमें 0 रखिए। फिर बताइए टैली को कि क्वांटिटी कितनी है तेरे पास। तो मेरे पास 10 कीबोर्ड हैं डेल कंपनी के। एक कीबोर्ड की प्राइस 550 रुपये है। देन एंटर। अगर 550 रुपये एक की होती है तो 10 की होगी 5500 रुपये, और अपने आप निकाल लिया टैली ने। सेव कर दो। इसी प्रकार से मेरे पास और चीज़ें हैं। मेरे पास है प्रिंटर। किस कंपनी के ब्रांड है मेरे पास है ब्रदर का कंपनी का प्रिंटर। ब्रदर कंपनी का प्रिंटर कितने स्टॉक में पड़े हुए हैं, पीसेस में पड़े हुए हैं। तो पीसेस पे जाएंगे और एंटर कर देंगे। क्वांटिटी में बताएंगे कितने प्रिंटर पड़े हुए हैं। एज यूजुअल मेरे 5 प्रिंटर पड़े हुए हैं। एक प्रिंटर कितने का लेके आया मार्केट से, तो मेरे यहाँ एक प्रिंटर 11,500 का लेके आया था। एंटर। 57,500 रुपये का माल पड़ा हुआ है प्रिंटर का, मतलब 5 पीस पड़े हुए हैं। देन उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि माउस पड़ा हुआ है। माउस किस कंपनी का पड़ा हुआ है, अब मैंने डाल दिया यार इंटेक्स कंपनी का पड़ा हुआ है एग्जाम्पल। देन उसको ग्रुप में प्राइमरी रखिए फिलहाल में। पीसेस में दोबारा डालिए। अब कितने माउस पड़े हुए हैं तुम्हारे पास, मैं फिर एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो फिर 10 डाल देता हूँ। और मेरे पास एक माउस कितने का लेके आया मार्केट से, मैं मार्केट से लेके आया 140 रुपये का। देन एंटर। 1400 रुपये का माउस हो गए 10, और एंटर करके सेव कर दिया। इसी प्रकार से एक और कंपनी का माउस बेचता हूँ मैं, जिसका नाम है आपका जेब्रोनिक। इस कंपनी का भी नाम है, मैं माउस की कंपनी कीबोर्ड सब बेचती है। ये भी पीसेस में लेके आया, और ये मेरे पास 10 पीस पड़े हुए हैं, और ये
80 रुपये का माउस लेके आया इसको और 800 रुपये का माउस पड़ा हुआ है। ये बन गए मेरे स्टॉक और यही होता है स्टॉक क्रिएशन। और ये सिंगल से बनाया है फिलहाल, में मल्टीपल से बनाते तो जल्दी बन जाता। डिस्प्ले में जाके हम सिंगल वाले को देख सकते हैं, ऑल्टर में आके सुधार कर सकते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ, कई बार बताया है। पीछे आ जाओ, यूनिट माने जो तुमने यूनिट बनाई थी पीसेस में वो यहाँ से बनती थी। अब बिल्कुल पीछे आओ, अब हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर के पास और F8 का बटन दबाना है। जब एंट्रीज चली थी तो एंट्रीज करते वक्त मैं कंट्रोल V दबाता था, जिससे हम एंट्री को डेबिट में डलवाते थे और क्रेडिट में डलवाते थे, बस और काम खत्म। पर हम डेबिट और क्रेडिट क्यों डालते थे? क्योंकि उस वक्त पता नहीं होता था कि माल क्या बेचा है, क्या कीवर्ड बेचे हैं, क्या क्या बेचा क्या उस बंदे को, तो पता नहीं है। पर अब हमें पता है क्योंकि हमने माल अब बना लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, कंट्रोल V नहीं दबाएंगे, ये जैसा होता है वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि अब हमें आइटम पता है कि हमने बेचा क्या है। तो हम सबसे पहले टैली क्या पूछ रही है वो डालेंगे। सबसे पहले टैली पूछ रही है रेफरेंस नंबर, यानी कि अपने बिल नंबर डालिए। तो बिल नंबर डाल देते हैं एग्जाम्पल में। उसके बाद पार्टी का नाम बताओ। वो पार्टी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति का नाम बताओ, कि नगद खरीदा है तो कैश होता है और अगर उधार खरीदता है तो व्यक्ति का नाम आता है। तो मान के चलता हूँ कि जिस व्यक्ति ने खरीदा वो रवि है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देन एंटर। इस वाले डिस्पैच और ऑर्डर डिटेल में कुछ नहीं करना, अभी फिलहाल में एंटर करिए, इसको यूजुअली मैं आगे जाके पढ़ा दूंगा। उसके बाद सेल के लिए हमेशा सेल में जाती है, सेल वाला तो पता है, नॉलेज में है। अगला ये पूछ रही है टैली की नेम ऑफ आइटम बताओ, क्या बेचा आपने इस रवि को। तो अब आपकी उस बारी को आ जाती है आइटम वाली को कि बेचा क्या है तुमने इसको। जेब्रोनिक का कीबोर्ड बेचा है, माउस बेचा है, क्या बेचा उसको, प्रिंटर बेचा है। तो मैं बेचता हूँ एक प्रिंटर। P दबाते ही आपका स्टॉक आ जाएगा हाथ में। या फिर मैं एक और तरीका बता देता हूँ, बेस्ट तरीका क्या है। पीछे आ गए, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आपको एक स्पेस दबाना है। अगर आप स्पेस दबा दोगे तो सारे आइटम निकल के आ जाते हैं, तब भी आएंगे, स्पेस दबाते ही भी आएंगे। अब हम देखते हैं क्या बेचा हमने उसको। प्रिंटर बेचा एक, एंटर, एक प्रिंटर बेचा। पड़ा कितने का था उसका प्रिंट आउट ऑलरेडी निकाल के रखना पड़ेगा कि मैंने पहले कितने कितने में खरीदे हैं। उसके बाद हमें जो ग्राहक को रेट लगानी है वो अलग होती है और जो खरीद के लाए वो अलग होती है, क्योंकि हम अपना मार्जिन जोड़ के बेचते हैं। अब 11.5 का खरीदा था तो लगभग 12,000 का तो बेचेंगे, 500 रुपये का तो मार्जिन होगा। तो एक ये 12,000 रुपये डालते ही अपने आप टैली ने बता दिया कि एक पीस 12,000 रुपये का है, तो 12,000 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगा। एंटर करेंगे। फिर एक और चीज़ अगर बेची है तो ठीक है, नहीं बेची तो एंटर करके इसको नरेशन डाल के सेव कर दो। पर अगर इसने और भी चीज़ खरीद के गया है तो मैं डालता हूँ जेब्रोनिक का माउस। इसने 2 पीस खरीदे हैं माउस के और एक माउस मेरा 80 रुपये का पड़ा है, तो मैं उसको कम से कम 100 रुपये में बेचूंगा। और टैली के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि 200 रुपये उससे और लेने पड़ेंगे। तो 12,000 रुपये तो प्रिंटर के देगा ये बंदा और 200 रुपये माउस के देगा, तो टोटल मुझे देगा 12,200 रुपये 3 पीस का आइटम पे। एंटर करेंगे। अगर और भी चीज़ खरीदी है तो वो डालिए, नहीं खरीदा है तो एंटर करिए और इसको नरेशन डाल के सेव कर दीजिए। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि ऑन बिहाफ क्रेडिट बेसिस। एंटर एंटर और ये एंट्री सेव। ये एंट्री तभी हो पाई जब हमें आइटम पता था कि हमने बेचा क्या है। परंतु अगर हमें नहीं पता कि आइटम क्या बेचा है तो आप कंट्रोल V से दबाएंगे, इस फॉर्मेट में आ जाएंगे डेबिट क्रेडिट वाले में, इससे एंट्री करेंगे। बट अगर पता है तो फिर इससे एंट्री नहीं करेंगे। फिर पीछे आएंगे हम लोग। मैंने बोला था कि ये जो डिटेल है वो कहाँ जाती है, तो मैंने पहले बता रखा है। आप जाएंगे डिस्प्ले के पास, नीचे मिलेगा आपको डे बुक। डे बुक का काम होता है कि पूरे दिनचर्या में जो एंट्रियाँ हुई हैं वो देखिए। तो मेरे पास ये एंट्री सेव करके रखी हुई है, तो ये एंट्री सामने दिख जाएगी। इसी का मालिक प्रिंट आउट मांगता है या फिर उसका जो कस्टमर है जो ये रवि खरीद के बैठा हुआ है, इसको हमें बिल काट के देना है, तो इसका ही एंट्री का प्रिंट आउट दिया जाता है। और ऑल्ट P प्रिंट आउट की शॉर्टकट की होती है, पहले बता चुका हूँ। और एंटर करेंगे। उसके बाद ये जो बिल तैयार हुआ है इसके ऊपर जूम करने की शॉर्टकट की ऑल्ट Z होती है और ये आपका बिल तैयार। यही बिल मालिक के लिए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को काट के दिया जाता है और ये एंट्री की जाती है। परंतु एज यूजुअल पीछे आएंगे हम, जब हम माल बेच रहे हैं तो हम बेचने की एंट्री चढ़ा रहे हैं, जिसको एंट्री को हम सेल वाउचर में चढ़ा रहे हैं। लेकिन जब एंट्री हम चढ़ाएंगे, जब परचेज कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं माल, तो परचेज में चढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल ये जो प्रिंटर है, माउस है, जेब्रोनिक वेग्रोनिक के, ये सब चीज़ों को खरीदना भी पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोगों को फिर F8 में नहीं चढ़ाना है, हमें पीछे जाना है। अब हमें सेल करने की एंट्री नहीं काम करेगी, अब हमें करेगी परचेस करने की एंट्री, जो F9 से पास होती है। जैसे आप F9 दबाएंगे कीबोर्ड से तो आपकी एंट्री आपके सामने आ जाएगी। जैसे एग्जांपल ये सामने आ गई, सप्लायर इनवॉइस, यानी कि जो तुम्हें बिल काट के दिया उस सामने वाले ने, तुमने खरीदा है ना, अब तो तुम्हें बिल नंबर मिलेगा, तो तुम बिल नंबर डाल दिया। अब तुमने खरीदा, किससे खरीदा है, नगद खरीदा है, पार्टी का नाम है वो तुम्हें डालना होगा। तो मान के चलता हूँ मैं लाखन से खरीदा है मैंने, देन एंटर।
अब एंटर करने पर यहाँ पे कुछ मत डालिए, परचेज हमेशा परचेज में जाती है, जैसे सेल हमेशा सेल में जाती है। अब आपको बताना होगा कि आपने क्या क्या खरीदा। तो मैंने खरीदा उससे जेब्रोनिक के माउस, तो मुझे बताया जा रहा है टैली से कि जेब्रोनिक के माउस मेरे पास ऑलरेडी 8 पड़े हुए हैं, और अगर मैं और माउस खरीदूंगा तो वो जुड़ जाएंगे इसमें। तो मैं जेब्रोनिक के माउस खरीदता हूँ, 8 पड़े हैं, 20 और मंगवा लिए, तो क्वांटिटी कितनी होगी 20। और ये टैली अपने आप बताती है कि पिछली बार जो रेट पड़ी थी इस टैली में, मतलब रेट पिछली बार जो थी इस माउस की वो 80 रुपये थी। क्या तुमने इसमें कुछ बढ़ोतरी करी है या फिर घटोतरी करी है? तो करना क्या है, तो सपोज करो पिछली बार 80 का पड़ा था, इस बार 85 का पड़ा है मुझे ये, तो 85 खुद हाथ से डालेंगे हम, और एंटर करके टैली उसका अमाउंट चेंज कर देगी, 1700 रुपये पेमेंट करेंगे। ऐसे ही मैंने एक और चीज़ खरीदी, प्रिंटर माउस, यानी कि प्रिंटर वो ब्रदर वगैरह था ना, उसको एक पीस और खरीदा है मैंने रिसेंटली। तो पहले जब वो खरीदा गया था तो उसकी टैली अपने आप पकड़ लेगी 11,500 की, पर अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको चेंज करेंगे। 12,000 में परचेज किया है, अब महंगा हो गया, मार्केट मंदा चल रहा है, 12,000 रुपये का हो गया। तो भाई जो तुमने 20 जेब्रोनिक के माउस खरीदे थे उसके 1700 और देने पड़ेंगे, और एक प्रिंटर खरीदा था 12,000 का, वो और देना पड़ेगा। टोटल तुम्हें देने पड़ेंगे सामने वाले को 13,700 रुपये। एंटर करो इस एंट्री को और इसकी नरेशन पुट कर दो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम लाखन ऑन बिहाफ क्रेडिट बेसिस। एंटर, ये एंट्री सेव हो गई। ये एंट्री किसकी हुई है? उधार की हुई है, लाखन के नाम पे। परंतु इसका बिल मुझे किसी को काट के नहीं देना है, तो मेरे को बिल मिला हुआ ऑलरेडी पहले से ही, मुझे बस चढ़ाना पड़ रहा है टैली में। इसी चीज़ को मैं देखना पड़ता है। रोड डेली मालिक जब कुर्सी पे बैठता है तो ये देखता है कि मेरे पास करंट में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कौन सा माल खत्म हो गया फैक्ट्री में, कौन सा और मंगवाना है, कितना मेरे को पार्टी को बताना है, कितना अमाउंट मेरे को पड़ा। तो वो कहाँ से देखने को मिलता है? नीचे जाएंगे स्टॉक समरी के पास, यहाँ बटन दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है टैली ने, इसके पास जाएंगे और टैली खुद बताएगी कि हमारे पास कितना स्टॉक क्या क्या रेट पे पड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल, कीबोर्ड डेल के पड़े हुए हैं 10 पीस, 550 की रेट है, 550 रुपये के, यानी 550 रुपये के हो गए। कीबोर्ड प्रोडॉट के पड़े हुए हैं 10 पीस, और टोटल पीस कितने पड़े हैं, मतलब स्टॉक सबको मिला करके 63 पीस पड़े हुए हैं। अगर तुम लोगों को ये भी जानना है कि इनके अंदर बताइए क्या क्या माल बिका है कि नहीं बिका है, तो अंदर भी जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या माल बिका है कि नहीं बिका है। तो मैं इस चीज़ को बता देता हूँ ऊपर से। ये दिखाती है टैली कि एक होता है इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है जब कोई माल तुम लोग किसी से खरीदते हो तो उसको टैली इनवर्ड बोल देती है, और जब तुम माल किसी को बेचते हो तो टैली उसको आउटवर्ड बोलती है। तो तुमने ना इनवर्ड किया है ना आउटवर्ड किया है, सीधे तुमने अपने आप परचेज करके लाए हो। तो क्लोजिंग माल में ऑलरेडी पहले से ही माल पड़ा हुआ है 10 पीस, वो भी 5500 दिख रहा है, और यहाँ पे तो कोई अमाउंट आ ही नहीं रहा, ना इनवर्ड में दिख रहा है ना आउटवर्ड में दिख रहा है। दैट मीन्स तुमने ना खरीदा है ना बेचा है, इसका कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, ये पड़ा ही हुआ है जब से। और कौन सा माल है ये, नाम भी दिखा रहा है, कीबोर्ड डेल वाला है ये अभी तक डेल का कीबोर्ड का कुछ भी नहीं हुआ, पड़ा हुआ है माल। और अगर जानना है तो और कुछ और देख लो, जैसे माउस देख ले इंटेक्स का, ये भी पड़ा हुआ है 10 पीस 1400 रुपये का, इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जेब्रोनिक का माउस, हाँ इसमें चेंजेस हुए हैं। 10 पीस सुबह मतलब शुरुआत में लेके आया था 800 रुपये के थे, 20 पीस तो मैंने इनवर्ड किए यानी कि मैंने परचेज किए हैं, और अप्रैल के महीने में ही आउटवर्ड यानी कि 2 पीस बिक गए। 10 में 10 पीस तो पहले से पड़े थे, 20 और खरीद लिए तो 30 होते हैं, और 2 जब बेच दिए तो 30 में तो 2 जाएंगे तो 28 पीस बचे रह जाएंगे। तो टैली ये बता रही है कि तेरे पास अब 28 पीस रह गए हैं बस। अब अंदर जाके तुम ये भी देख सकते हो कि ये पीस किस किस को बेचा है, किस किस से लिया गया है। तो टैली ये भी बताती है, ये सामने दिख रहा होगा कि सेल की एंट्री किसके नाम पे है, परचेज की एंट्री किसके नाम पे है, इनवर्ड किसकी हेडिंग पे है, आउटवर्ड किसकी हेडिंग में, और क्लोजिंग कितना बचा, मतलब जो चल रहा है एक्चुअल में प्राइस। तो अब हमें पीछे जाना है। अपने मालिक को रोड डेली जो प्रिंट आउट मिलता है वो इसी का मिलता है, स्टॉक समरी का। इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए ऑल्ट पी दबाएंगे और एंटर करके प्रिंट आउट उसके हाथ में थमा देंगे। ये प्रिंट आउट है, उसको रोड डेली यही ज्ञान मिल जाएगा इसमें से कि मेरा स्टॉक करंट में कितना चल रहा है। क्या उसको अब जैसे कोई कॉल पे बात कर रहा है उसको रेट बतानी है तो उसको देख के बतानी पड़ेगी ना, यूँ ना टैली खोल के बैठा रहेगा 24 घंटे, एक प्रिंट आउट निकाला और तुरंत उसको बस उसी रेट पे चलना है, और पर डे ये प्रिंट आउट निकलता है। ये नहीं कि सिर्फ आज निकला तो 4-5 दिन बाद निकलेगा, नहीं। सेल रोड डेली होती है और रोड डेली रेट को उसको घटाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, या क्वांटिटी घटानी बढ़ानी पड़ती है। कोई बिक जाता है माल तो खत्म हो जाता है और मंगवाना पड़ता है, तो उसको पर डे नॉलेज में अपडेट होना चाहिए। कंप्यूटर अपडेट होता है ऐसे मालिक को भी अपडेट रखना पड़ता है, वरना वो चेक कह कुछ और देता है और निकलता कुछ और है, स्टॉक गोडाउन में है ही नहीं। ऐसे हम लोगों ने टैली में इन्वेंट्री के बारे में सीखा। इन्वेंट्री में हमने आइटम बनाना सीख लिया, यूनिट बनाना सीख लिया। उसके बाद अगर हम कोई एंट्री करते हैं तो कहाँ से करते हैं, F8 से करते हैं अगर बेच रहे हैं तो।
खरीदते हैं तो F9 से करते हैं। जब एंट्री हो जाती है तो उसके बाद में उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है, स्टॉक समरी में जाइए, यहाँ सीधे रिफ्लेक्शन दिखता है जिसका नाम स्टॉक समरी है। उसके बाद अगर तुम्हें आज की एंट्री जाननी है तो मैंने बता रखा है, डिस्प्ले में जाइए और किस में जाइए, सीधे डे बुक के पास। यहाँ पे दिनचर्या की सारी एंट्रियाँ मिलेंगी, कितनी भी हुई हो, चाहे कोई भी वाउचर से एंट्री हो, यहाँ आके मिलती है, जिसका सेशन में आज मैंने सिखाया।